हरे कृष्णा। आज मोहिनी एकादशी है। आज के दिन जो भक्त इस व्रत कथा का श्रवण करता है वह जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाता है। युधिष्ठिर की प्रार्थना पर श्री कृष्ण वैशाख शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का महात्म बताते हुए कहते हैं, वशिष्ठ जी ने श्री राम को बताया कि यह व्रत सभी पापों को हरने वाला है। दृष्टबुद्धि नामक पापी पुत्र ने कौंडिल्य ऋषि के आश्रम में जाकर इस व्रत का पालन किया था, जिससे उसके सारे पाप नष्ट हो गए और वह विष्णु लोक को गया। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है, जो सो मुझसे कहिए। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने बताया, हे धर्मनंदन, पहले श्री रामचंद्र जी के पूछने पर जिस कथा को वशिष्ठ ने कहा उस कथा को मैं तुमसे कहता हूँ। श्री रामचंद्र जी बोले, सब पापों और दुखों को दूर करने वाले व्रतों में सबसे श्रेष्ठ व्रत को मैं सुनना चाहता हूँ। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, तुमने अच्छा प्रश्न किया है। तुम्हारी बुद्धि श्रद्धा युक्त है। तुम्हारे नाम लेने से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है। तो भी संसार के हित के लिए पवित्र करने वाले व्रतों में उत्तम व पवित्र व्रत को तुमसे कहूँगा। हे राम, वैशाख शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी है। वह सब पापों को हरने वाली है। मैं सत्य कहता हूँ, इसके करने से प्राणी मोहजाल व पातकों के समूह से छूट जाता है। हे राम, यह पापों को दूर करने वाली, दुखों को नष्ट करने वाली, हे राम, इस पुण्य को देने वाली शुभ कथा को एकाग्रचित्त से सुनो, जिसके श्रवण मात्र से सब बड़े से बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। धूतियान नाम का एक राजा राज्य करता था। वह धैर्यवान सत्यवादी राजा चंद्रवंश में पैदा हुआ था। वह प्याऊ, यज्ञशाला, तालाब, बगीचे आदि बनवाता था। उसके 5 पुत्र थे, समान, धूतिमान, मेधावी, सुकृत और धृष्ट बुद्धि। 5वां पुत्र धृष्ट बुद्धि बड़ा पापी था। जुआ आदि का उसको व्यसन था। देवता, अतिथि, वृद्ध, पितृ और ब्राह्मणों आदि का पूजन नहीं करता था। वह अन्यायी और दुष्ट था। पिता के धन को नष्ट करता था। अभ्यक्त वस्तुओं को खाता था। उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया और बांधवों ने भी उसको त्याग दिया। उसने अपने शरीर के आभूषण भी बेच दिए। वस्त्रहीन और भूख से वह चिंता करने लगा, मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं, किस उपाय से प्राण बचे। फिर उसी नगरी में वह चोरी करने लगा। वह कई बार पकड़ा गया और छोड़ दिया गया। अंत में वह दुराचारी दृष्ट बुद्धि मजबूत बेड़ियों से बांधा गया। वह राजा के डर से गहन वन में चला गया। वहाँ भूख प्यास से पीड़ित होकर इधर उधर घूमने लगा। फिर सिंह की तरह मृग, सूकर और चीते को मारने लगा। वह निर्दयी दृष्ट बुद्धि पूर्व जन्म के पापों से पाप रूपी कीचड़ में फंस गया। दुख शोक से युक्त होकर वह दिन रात चिंता करता था। कुछ पुण्य के उदय होने से वह कौंडिल्य ऋषि के आश्रम में गया। वैशाख महीने में गंगा स्नान किए हुए तपस्वी कौंडिल्य मुनि के पास शोक से पीड़ित दृष्ट बुद्धि गया। कौंडिल्य ऋषि के सामने हाथ जोड़कर बोला, हे ब्राह्मण, ऐसा प्रयाश्चित बताओ जिसके बिना यत्न किए जन्म भर के पापों का नाश हो जाए। कौंडिल्य ऋषि बोले, जिसको करने से तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएं, उस उपाय को तू सावधान होकर एकाग्रचित्त से सुन। वैशाख शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम की एकादशी आती है। तू मेरे कहने से इस एकादशी का व्रत कर। यह मनुष्य के सुमेरु के समान पापों को नष्ट कर देती है। इस मोहिनी एकादशी का उपवास करने से अनेक जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। मुनि के ऐसे वचन सुनकर दृष्ट बुद्धि अपने मन में बहुत प्रसन्न हुआ। कौंडिल्य के उपदेश से उसने विधि पूर्वक व्रत किया। इस व्रत के करने से उसके पाप दूर हो गए। फिर दिव्य शरीर धारण करके गरुड़ के ऊपर बैठकर विष्णु लोक को चला गया। हे रामचंद्र, अंधकार रूपी मोह को नष्ट करने वाला यह व्रत है, जिसके बढ़कर चर अचर तीनों लोकों में दूसरा व्रत नहीं है। हे राजन, यज्ञ, तीर्थ, दान आदि इसके 16वें भाग के भी बराबर नहीं हैं। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक इसके महात्म को पढ़ता है एवं दूसरों को सुनाता है, उसे 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है।
प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। यहीं पर मोहिनी एकादशी की व्रत कथा संपन्न होती है। अगर आप सभी को हमारी यह व्रत कथा पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को व्रत और त्योहारों से जुड़ी संपूर्ण जानकारी देखने को मिलेंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।